आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यही तो हमने अभी थ्योरी में लिखा। अब इसको प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो अभी हमने क्या लिखा कि यदि t इक्वल्स टू 0 प्रारंभ में, ठीक है, यदि t इक्वल्स टू 0 है तथा आवर्ती कितनी दी है? हाँ, ओमेगा अपॉन 2 पाई है, तब t समय पर प्रत्यावर्ती धारा। अब ये जो प्रत्यावर्ती धारा होगी इसका समीकरण जो है हम कल भी निकाल चुके थे। क्या था? I इक्वल्स टू आई नॉट, क्या था बोलो, साइन ओमेगा टी। यही तो बना था, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आई नॉट जो था वो क्या था? धारा का शिखर मान था। यही तो था, धारा का शिखर मान। अब गौर से देखो, हमें क्या निकालना है? औसत मान निकालना है। किसका? धारा का। इस आई का क्या निकालना है? हमें औसत मान निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, औसत मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? याद करो, जब किसी चीज को औसत निकालना होता था तो क्या करते थे? जितनी चीजें होती जी हाँ, मतलब कहने का पर्पज ये है, ऐसे समझ सकते हो कि जब भी किसी वस्तुओं का, अगर बहुत सारी वस्तु 10 वस्तुएं दे रखी है, ठीक है, उनका औसत मान निकालना है, तो सबकी पर्टिकुलर संख्या अलग अलग है। मान लो 10 का निकालना, 5 का, 6, 7, 8, 9 कुछ नंबर दिए हैं। मान लो सपोज करो ये दे रखे हैं, सबको जोड़ के 1 2 3 5 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए हैं। ठीक है, इन सातों नंबर को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आपस में अपॉन में लिख देंगे कितनी संख्या है। हाँ, और अपॉन में लिख देंगे कितनी संख्या है? 7 संख्या है ना, ऐसे लिख देंगे। तो यही तो करते थे औसत मान निकालने में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सिग्मा लेकर हल करेंगे इसे। ठीक है, तो कहने का पर्पज है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई माध्य इक्वल्स टू सिग्मा, धारा का लेना है हमें, ठीक है, और किसके सापेक्ष लेना है? t के सापेक्ष, dt हो गया, ठीक है, अपॉन सिग्मा dt, जितना समय लगा। ठीक है, कहने का पर्पज यह है कि इन सब का एडिशन अपॉन जितनी वस्तुएं थी। तो ऐसे ही है, यहाँ पर इन सब का जो धारा है और समय है, इन दोनों का गुणनफल और उनका समीशन। ठीक है, और जितना समय लगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, उसका समीशन यहाँ पर। तो कहने का पर्पज ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आई माध्य की वैल्यू ये हो गई। अब समीशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज निकालना। तो छोटी छोटी चीजें जोड़कर हम बड़ी चीज किसमें निकाल देते हैं? इंटीग्रेशन में भी निकालते हैं। ठीक है, तो अगर समीशन की जगह पे मैं इंटीग्रेशन का साइन ले लूं तब भी काम करेगा। अब इंटीग्रेशन में हमें लिमिट कहां से कहां तक की लेनी है? तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल निकाल रहे हैं, ये वाली। तो गौर से देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल में हमने क्या पढ़ा था? 0 से लेकर एक जो चक्र होता है पूरा, वो यहां तक t होता है। समझ में आ गई बात? यहां से यहां तक जो समय लगता है वो कितना कहलाता है? t कहलाता है। ये हमने अभी पढ़ा था। यानी हाफ अर्धचक्र में समय कितना लगेगा? t/2, यही तो लगेगा। तो हाफ अर्धचक्र का ही तो निकालना है, इस शून्य से लेकर यहाँ शून्य तक, यही तो निकाल रहे हैं। तो t/2 यानी 0 से t/2 की लिमिट आएगी इंटीग्रेशन में। तो हमें क्या करना है? 0 से t/2। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, बायोलॉजी वालों के लिए और मैथ वालों के लिए भी अभी नया होगा, अगर उनकी सेकंड बुक स्टार्ट नहीं हुई है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन कैसे करना, लेकिन मैं अभी आपको समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखो आई की वैल्यू, देखो यहाँ पर आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं ना पहले ही। तो कितना हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, अब यहाँ पर भी लिमिट क्या लोगे? 0 से t/2 और dt। ये इतना क्लियर है? ठीक है, अब गौर से देखो, हमें एक बात समझ में आ रही है, ये dt भी रह गया, यहाँ पर dt भी दे रहा हूँ, साइन ओमेगा टी dt। अब एक बात समझ में आ रही है कि ये जो dt है, ये जो साइन ओमेगा t है, इसका किसके सापेक्ष हो रहा है? dt के सापेक्ष, मतलब t है समय पीछे। तो कहने का पर्पज ये है कि साइन ओमेगा t, जो भी t जिस भी टर्म से लगा हुआ होगा वो तो अंदर रहेगी, बाकी बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का पर्पज ये हो जाएगा कि आई नॉट जो है वो बाहर हो जाएगा 0 to
टी अपॉन 2 और अंदर कितना बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन, अब इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब किसी भी न्यूमेरिकल नंबर का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, यानी इसमें एक है, यहाँ पर एक, इस समय यहाँ पर एक मान सकते हो, तो जब भी एक का आप करोगे तो जो सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कर रहे हो, मान लो टी के सापेक्ष कर रहे हो, तो वही चीज आ जाएगी आंसर में। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, बात समझ में आ गई। और जो डिफरेंशिएशन होती थी उसमें जीरो हो जाया करता था, हमने लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है यहाँ पर एक है ना, तो ये कितना आ गया टी आ गया, और लिमिट कितनी थी 0 से t/2, ये तो थी। तो यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, स्मॉल t 0 से t/2, ये हो गई लिमिट इसकी। अब मैं आपको अभी लिमिट रखना भी सिखाऊंगा, कैसे लिमिट रखते हैं। अब देखो लिमिट रखने का क्या तरीका है, ये जो t है ना, t, इस t की जगह पर एक बार ये अपर लिमिट रखेंगे और दूसरी बार माइनस का चिन्ह लगा के ये जो लोअर लिमिट है इसको रखा जाएगा। तो देखो कैसे, इस t की जगह पे क्या आ जाएगा t/2 और माइनस का साइन लगा के आपकी बार लोअर लिमिट 0, तो ये इसका हल होगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे अगली टर्म में क्या हो जाएगा, इसका हल ये वाला बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां पर लिख लेते हैं आई माथ इक्वल्स टू, अच्छा अब इससे पहले ये ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो साइन ओमेगा टी dt लिखा हुआ है, यानी इसका हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन निकल कर आया वो आया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। समझ में आ गई बात। तो मैं इसको यहाँ पे ना करके सीधे लिख दे रहा हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक है। चलो अगर जैसे बायोलॉजी वाले हैं जो थोड़ा सा अगर को नहीं आ रहा है तो एक चीज रटना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या कि इसका जो मान होगा वो इसके इक्वल होगा, बस इतना समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा अभी। तो कहने का पर्पज ये हो गया कि जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये हो गया 0 से t/2, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, ऊपर वाले का। अब ये नीचे वाले का करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें केवल रखनी क्या, लिमिट रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा t/2 माइनस 0, इतना हो गया, ठीक है। ये क्लियर है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। अब देखो इतना क्लियर है। आप देखो आई माध्य, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I0, और ये जो माइनस का साइन इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, माइनस, ठीक है, बाहर आ गया। अंदर कितना बचा cos ओमेगा टी, और एक काम करता हूँ इस ओमेगा को भी मैं बाहर ले रहा हूँ, बाहर आ गया 1/, ठीक है, ये ओमेगा बाहर आ गया। अंदर कितना बचा cos ओमेगा टी 0 से t/2, इतना हो गया। अब देखो अपॉन नीचे कितना बचा t/2, क्यों t/2 बचा, क्योंकि 0 का तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको आई माध्य इक्वल्स टू, इस t को ऊपर ले जाएंगे तो -2i0 अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर कितना बचा cos, एक ये वाला t भी रहेगा ओमेगा t, और यहाँ पर देखिए cos ओमेगा t 0 to t/2, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2i0 और ओमेगा t, यहाँ पर देखो ये जो t दिख रहा है ना t, इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, जैसे यहाँ पर रख रहे थे ना अभी ये मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जैसे t था, यहाँ पर क्या रखा था t/2 फिर -0 ऐसे रखा था ना, ऐसे सेम यहाँ पर भी रखेंगे। तो ये हो जाएगा cos ओमेगा कैपिटल T/2, ये तो होगा, देखो जरा कैप, इस t की जगह पे t/2 रखा अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस लगा के cos ओमेगा इनटू 0, यही तो रखेंगे, देखो जरा, ठीक है। अब देखो ये, ठीक है, ये समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो, अब इसको आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आई माध्य इक्वल्स टू, यह देखो -2i0 ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना था, यहाँ पर
t बराबर कितना 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा t बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा t की जगह पे क्या रख रहा हूँ 2 पाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई अपॉन 2। ठीक है, माइनस cos ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ओमेगा से कि इसकी 0 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो i माध्य इक्वल्स टू माइनस 2i नॉट ओमेगा t, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा i माध्य इक्वल्स टू माइनस 2i नॉट ओमेगा t। अब cos पाई, देखो cos पाई जो होता है यानी कि cos 180, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, इस चीज को याद कर लेंगे, क्या cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो i माध्य, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी की जगह पे क्या रख सकते हैं 2 पाई रख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2i नॉट अपॉन 2 पाई इंटू -2, ये तो हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i माध्य इक्वल्स टू i नॉट अपॉन पाई, और यहाँ पर ये 2 था ना, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और ये 2 बचा, तो 2i अपॉन पाई। तो यहाँ पर देखो अभी जो हमने निकाला था, जो i माध्य आया आपका वो कितना आया 2i नॉट अपॉन पाई, ये आया। ये हमने किसका निकाला था पॉजिटिव हाफ साइकिल का निकाला था, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का निकाला तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आया ये पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसे ही हम क्या निकालते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का निकालते, ठीक है, तो वहां पर हमें नेगेटिव को मेंशन करना होता, तो लास्ट में जो आंसर आता वो इतना ही आता, क्वांटिटी में सेम आता, लेकिन कैसा आता नेगेटिव आता। ठीक है, तो अब गौर से देखो, अब आगे का करते हैं। देखो औसत मान में कि ऋणात्मक अर्ध चक्र का औसत मान -2i नॉट अपॉन पाई होगा। तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा, देखो औसत, यहाँ पे लिख रहा हूं, अतः पूरे चक्र का, ठीक है, पूरे चक्र का औसत मान जो होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, इस वाले का और इस वाले का। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव का रहेगा 2i नॉट अपॉन पाई, और एक क्या रहेगा नेगेटिव का रहेगा 2i नॉट अपॉन पाई। तो गौर से देखो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों आपस में कट गए, बचा कितना 0। ठीक है, तो यही तो हमने अभी लिखा था कि जितना भी होगा 0 से t तक कितना रहेगा औसत मान 0 रहेगा। ठीक है, 0 से t तक कितना रहेगा 0 रहेगा, तो यही हमें निकालना था। तो ये क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और औसत मान दोनों का कितना हो जाएगा प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा।